बिहार की राजनीति में बड़ा नाम चिराग पासवान, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और बिहार की राजनीति में एक अपनी अलग पहचान रखने वाले हैं। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी 5 सीटों पर चुनाव लड़ी और चिराग पासवान समेत सभी 5 सीट पर जीत दर्ज किया। लेकिन अब चिराग पासवान की सदस्यता पर सवाल उठने लगे हैं। एक सामाजिक संगठन के एक व्यक्ति ने उन पर एक बड़ा आरोप लगाया है और कहा है कि जो चुनाव तो वह जीत गए हैं, लेकिन जो हलफनामा दिए हैं वह गलत दिए हैं और उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। हमारे साथ युवा बिहार सेना के नेता हैं, क्या अध्यक्ष हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? राजकुमार पासवान। राजकुमार पासवान, ये भी पासवान है। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप है सर? देखिए, चिराग पासवान जी अपने हलफनामा में ये बता रहे हैं देश को, नेशन को, और हलफनामा दिया 2024 के हलफनामा में कहा उन्होंने कि हमारे ऊपर कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। वो मैं नहीं कर रहा हूं, उनका हलफनामा कह रहा है और उस हलफनामे के तहत वो झूठ बोल रहे हैं देश से, बिहार के 13 करोड़ आवाम से और देश के प्रधानमंत्री जी से भी। देखिए, ये साफ कहते हैं, ये चिराग पासवान जी का हलफनामा है। ये चिराग पासवान जी कह रहे हैं कि हमारे ऊपर कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, हमारे ऊपर कोई भी आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। ये न्यायिक प्रक्रिया के तहत हमारे ऊपर कोई भी कोर्ट में मामला लंबित नहीं है। फिर आपको बता दूं कि देखिए, इन पे एफआईआर दर्ज है और ये देखिए, इन पे एफआईआर दर्ज है दिल्ली के पुलिस स्टेशन, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में इन पे एफआईआर दर्ज है। और इनका नाम भी दिखा दूं कि ये चिराग पासवान जी का नाम है, ये जो केंद्रीय मंत्री हैं। कौन किया था? ये एक विक्टिम है, उन्होंने किया है और अपने भाई के साथ, प्रिंस राज के साथ ये कॉन्स्पिरेसी में शामिल है। और कोर्ट ने आदेश दिया कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए चिराग पासवान पे। इन पे ये डिफेमेशन का भी केस चल रहा है, इन पे और बीना मानवी जी पे, जो कि ये उसमें भी छुपा रहे हैं ये कि हमारे ऊपर कुछ भी ऐसा मामला नहीं है। देखिए, ये हाई कोर्ट में, दिल्ली हाई कोर्ट में ये मामला चल रहा है। चिराग पासवान, 13 अगस्त की बात है ये लेटेस्ट। तो ये सब चीज छुपा रहे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कहते हैं ये अपने आप को कि मैं बीटेक हूं, लेकिन ये बीटेक नहीं है। ये 98 में मैट्रिक किए, 2003 में इंटर किया घर बैठ करके, और अब बता रहे हैं कि बीटेक सेकेंड सेमेस्टर बताते हैं। 14 में भी बताया बीटेक सेकेंड सेमेस्टर, 19 में भी बताया बीटेक सेकेंड सेमेस्टर, 24 के भी लोकसभा चुनाव में भी बता रहे हैं बीटेक सेमेस्टर। तो भैया 10 साल का बीटेक होता है क्या? कोई बता दे। तो चिराग पासवान जी लगातार झूठ बोल रहे हैं। आपको बता दूं कि खगड़िया अलौली का 80 एकड़ जमीन जो 14 के हलफनामा में दिया, 19 के हलफनामा में दिया, उसको भी इस बार हाजीपुर के हलफनामा में छुपाने का काम किया। तो बहुत सारी फर्जी डिग्री वाले फर्जी नेता, और इन पे एफआईआर दर्ज है, फिर भी ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने लेटर लिखा है भारत के निर्वाचन आयोग को, ये रहा लेटर भारत के निर्वाचन आयोग को, बिहार निर्वाचन आयोग को भी मैंने लेटर लिखा, जो कि आपके सामने मैं दिखाना चाहूंगा। बिहार निर्वाचन आयोग को ये लेटर लिखा है, सभी को, जिला निर्वाचन आयोग को भी भेजा है। आपको बता दूं कि मेरी मांग है कि देश में जब राहुल गांधी जी पे कार्रवाई हो सकती है, राहुल गांधी जी की सदस्यता कैंसिल हो सकती है, इंदिरा गांधी जी पे कार्रवाई हो सकती है, इंदिरा गांधी जी की सदस्यता और अन्य का भी हो सकता है, तो चिराग पासवान का क्यों नहीं हो सकता है? नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त, करप्शन मुक्त, तो क्यों नहीं उसमें चिराग पासवान पहली कड़ी बने? नरेंद्र मोदी उस पर एक्शन ले, भारत सरकार एक्शन ले, चिराग पासवान की सदस्यता कैंसिल होनी चाहिए। अंत में ये कि निर्वाचन आयोग अगर नहीं सुनती हमारी बात, तो मैं दिल्ली हाई कोर्ट मूव करूंगा और भारत का सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा में खटखटाऊंगा चिराग पासवान के खिलाफ, क्योंकि ऐसा झूठा नेता, ऐसा झूठा सांसद, ऐसा 420 ये नेता देश को, बिहार को नहीं चाहिए। एक सवाल है सर, चिराग पासवान के बड़े नेता माने जाते हैं, उनके पिताजी भी पासवान के
क्या पासवान जी का नाम लेकर आप भी पासवान है कि अपनी राजनीति चमकाना चाहते देखिए, हो कि आप भी राजनीति में? देखिए स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का सम्मान है, वो हमारे लिए आदरणीय सम्मानीय हम पिता चिराग तो है। पासवान की बात कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान हमारे गरीब दुसाध पासवान भाइयों को दर्द नहीं, आज पासवान उनको नेता मानता है, नहीं मानता है सर। एक चौकीदार जो तो आप पीछे करना चाहते हैं। सर वो चौकीदार की समस्या है, उनको न्याय नहीं दिला पाए। पासवान का नेता बनना चाहते हैं कौन? आप पासवान का सर नेता पासवान, यानी कि आप मानते हैं कि चिराग पासवान का ही सिर्फ नेता है? वो तो कहते हैं मैं पासवान का नेता नहीं हूं, मैं बिहार का नेता हूं, देश का नेता हूं, चिराग पासवान कहते हैं। तो चिराग पासवान से पूछिए कि किसके नेता हैं वो? अपने जब घर के परिवार को संभाल नहीं पाए तो पासवान का नेता क्या होंगे? तो ये राजकुमार पासवान हैं जो पहले कई चुनाव में भागीदारी निभाया है। पहले आम आदमी पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं, अब इन्होंने एक अपनी पार्टी बनाया है, उसके तहत भी 2024 में विधानसभा लोकसभा से भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब इन्होंने एक चिराग पासवान पर हमला बोला है और साफ तौर पर कहा है कि जो उनका हलफनामा है वह पूरी तरह गलत है, चुनाव आयोग को गुमराह किया गया है। इसको लेकर ये तत्काल इनकी सदस्यता रद्द करनी चाहिए। जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हो सकती है तो चिराग पासवान को क्यों नहीं? उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब इसके लिए निर्वाचन आयोग अगर नहीं सुनती है तो हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।